नमस्कार दोस्तों, इंटरेस्टिंग थंबनेल है ना कि डिफेंस के शेयर्स फटने वाले। क्या वाकई डिफेंस के शेयर्स में वो बम फटने वाला जिसके हम वेट कर रहे हैं? अगर आपके पास में एच एल है 5,000 के ऊपर के भाव का और अभी वो 3,000 के आसपास में चल रहा है, तो क्या ये बाइंग करने का, एवरेज करने का सही टाइम है? टिप्स चाहिए? टिप्स देने कोई मूड नहीं है क्योंकि इससे भी अलाउ नहीं करती। अब आपको करना क्या है, आपको इस वीडियो को पूरा देखना है, अंत तक देखना है ताकि समझ में आए कि डिफेंस सेक्टर में ऐसा क्या हो रहा है और क्यों डिफेंस सेक्टर इंपॉर्टेंट है। क्या डिफेंस सेक्टर में वाकई वो शेयर्स हैं जो आने वाले टाइम में मल्टीबैगर हो सकते हैं? ये डिसीजन आपको लेना है, किसी टिप एडवाइजरी के चक्कर में आप नहीं रहेंगे। और दोस्तों, उन दीवाने लोगों से सबसे पहले मैं कहना चाहूंगा जो वीडियो को टिप्स के हिसाब से देखते हैं, भाई ये टिप एनालिसिस नहीं है, ये एनालिसिस है। हो सकता है आपको समझ में आए, हो सकता है आपको ना समझ में आए, हो सकता है आपको पसंद आए, हो सकता है आपको ना पसंद आए, है ना। ना पसंद आए तो आगे चलिए, अच्छी लगे तो यहीं रहिए। किसी ने मुझे कहा भाई मैंने तेरा चैनल सब्सक्राइब कर लिया, मैं शेयर क्यों करूं? तुझे पैसे मिल रहे हैं शेयर करने के, तो मुझसे शेयर करने के पैसे बांट ले भाई। अठन्नी चवन्नी क्या बांटूं आपसे, यार, है ना। मजाक करते हो, दीवाने हो। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, शेयर करना है करो, नहीं करना है मन मत करो। कंटेंट अगर आपको अच्छा लगता है आप रहो, नहीं अच्छा लगता बहुत सारे कंटेंट क्रिएटर्स हैं, जो पसंदीदा है वहां पे आप जाओ, ठीक है ना। तो यहाँ पे बात करते हैं कि डिफेंस इंपॉर्टेंट है क्यों, है ना। डिफेंस इंपॉर्टेंट क्यों? आपको पता है किसी भी देश के लिए उसकी डिफेंस सबसे इंपॉर्टेंट होती है। आज के दिन जो माहौल बना हुआ है, उस माहौल को देखते हुए हम मेक इन इंडिया कैंपेन रन कर रहे हैं। और डिफेंस के लिए, चाहे वो शिपिंग हो, चाहे वो फाइटर जेट्स बनाने वाली बात हो, चाहे वो हेलीकॉप्टर्स बनाने की बात हो, चाहे उनकी सर्विसिंग का इशू, चाहे वो गन बनाने वाली बात हो, एम्यूनिशंस बनाने वाली बात हो, यहाँ पे इंडिया अब टॉप के देशों में शामिल हो रहा है। अब समझते हैं सबसे पहले कि भारत सरकार का क्या इनिशिएटिव है, क्यों डिफेंस सेक्टर हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। ये बात जाननी बहुत जरूरी है। गवर्नमेंट इनिशिएटिव है, मेक इन इंडिया कैंपेन के तहत हम माल बना रहे हैं। डिफेंस प्रोक्योरमेंट पॉलिसी हम लेके आ चुके हैं जिसमें डायरेक्ट एफडीआई इन्वेस्टमेंट 100% एफडीआई है इसके अंदर में। ग्रोइंग डिफेंस बजट, हम जो डिफेंस बजट है $76 बिलियन था जो 23-24 के अंदर में, और यहाँ पे ये बहुत जबरदस्त तरीके से इंक्रीज हो चुका है, ठीक है। मॉडर्नाइजेशन, न्यू वेपन के ऊपर हम काम करने की कोशिश करें। जियो पोलिटिकल फैक्टर्स, जैसे आज की डेट में बहुत सारे स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स हैं हम किसी कंट्री के साथ में, तो जहां जहां वॉर हो रही है, जहां पहले अमेरिका सप्लाई करता था, हो सकता है हम भी कहीं ना कहीं माल सप्लाई कर रहे हो। ये बहुत शोध का विषय है, ठीक है। तो यहाँ पे टेक्नोलॉजी भी है, सब चीजें इनोवेशन है, राइजिंग डोमेस्टिक डिमांड भी हम बहुत ज्यादा इंक्रीज कर रहे हैं। प्राइवेट सेक्टर का पार्टिसिपेशन इसमें आ रहा है। एक्सपोर्ट की अपॉर्चुनिटीज है, ग्लोबल मार्केट को हम कैप्चर करने की कोशिश कर रहे हैं। टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, इनोवेशन, R&D लगातार चल रही है, नए से नए हथियार बनाए जा रहे हैं। और गया वो टाइम भैया कि मिग विमान क्रैश करेंगे, अब मिग विमानों की बातें नहीं हो रही है। सपोर्टिंग डेटा की बात करें तो CAGR और डिफेंस सेक्टर हमेशा 10% से ज्यादा पिछले 5 साल में ग्रो किया है। टॉप कंपनीज है डिफेंस की, जैसे HL हो गया, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, बाकी बहुत सारी है। तो ऐसे कौन से शेयर्स हैं जो वॉच लिस्ट में हमें रखने चाहिए? क्योंकि जब हम बात करते हैं डिफेंस की तो कुछ कोर डिफेंस के अंदर में होंगे और कुछ उसकी एंसिलरीज के अंदर में होंगे। दो वॉच लिस्ट मैंने बनाई है, आप चाहे तो इस वॉच लिस्ट का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बाद में इसमें जो अच्छा लगे आप उसको अपने पोर्टफोलियो में शामिल करना चाहें, नहीं करना चाहें, कोई स्ट्रैटेजी बनाना चाहे, कोई प्लान बनाना चाहें, आप बना सकते हैं। बट हम पहले डिस्कस करेंगे उन सभी शेयर्स की जिनमें उछाल आने के चांसेस हो रहे हो। क्यों है, एक एक का चार्ट देखने की कोशिश करते हैं, कुछ मेजर कंपनीज देखते हैं, बाकी होमवर्क आपके लिए छोड़ के रखते हैं। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन को हिट कीजिए ताकि कंटेंट कभी आपसे मिस ना हो। तो बात करते हैं भैया, मेरा ये कोर डिफेंस की पूरी वॉच लिस्ट रेडी है ना। पर इससे आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, यहाँ पे 2 वीडियोस आपके लिए बैक टू बैक बनाई है, मार्केट का क्या बॉटम बन रहा है और भविष्यवाणी। ये 2 वीडियोस को जाके देखिए, आपको समझ में आ जाएगा कि बाजार किस हिसाब से काम करता है। और हाँ, एक और चीज बता दूं, कुछ लोगों ने कहा भैया अभी तो करेक्शन बाकी है। जी हाँ, बाजार वी शेप रिकवरी नहीं करने वाला है, बाजार चलेगा, जाके फिर एक करेक्शन करेगा। जब वो हायर लो फॉर्मेशन सेकंड टाइम फॉर्म करेगा, वहां आपका ये जो लो बना है 21,960 के आसपास में, ये आपका बॉटम बन जाएगा। अगर नया लो बनता है 21,800 पे, 21,500 पे, तो हम उसकी बातें करेंगे। बाजार के साथ रहो, ट्रेंड के साथ रहो, थाली के बैंगन बनो, तब जाके बाजार में टिकोगे। नहीं तो भैया टिप लेने के लिए आओगे ना, तो दुनिया भर के टिप प्रोवाइडर चिपका देंगे आपको। अब यहाँ पे आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, कोई टिप्स नहीं आती है, प्योर एनालिसिस वहां पे रखते हैं और प्योर वीडियोस हम शेयर करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास पूरी एक लिस्ट बनी हुई है जिसमें जो कोर डिफेंस की वॉचेस रखी है, जो मेन बिजनेस कर रहे हैं, वो है PDL। 1050 के आसपास में चल रहा है। एक एक शेयर को देखते हैं, क्या ये शेयर गिरे हैं या नहीं गिरे हैं, आपको समझ में आना चाहिए। ये शेयर देखिए 1800 रुपए से गिर के 1000 रुपए के आसपास में आ गया है। काफी अच्छी करेक्शन इसकी हुई है और 1800 से गिर के एक्चुअल में 900 रुपए, 50% की करेक्शन इसमें हुई है। RSI 30 के आसपास में। GRSC शिपिंग की कंपनी है, देखिए ये शेयर भी 2800 रुपए था, 2800 रुपए का शेयर 1100 रुपए, क्या करेक्शन है, भयंकर करेक्शन है। HAL भैया 3400 रुपए चल रहा है, 5,600 रुपए से स्टॉक ने 3,000 के आसपास का लो बनाया है, ठीक है। यहाँ पे बाइंग आनी चालू हुई है, RSI 30 से वापस से बाउंस करने की कोशिश कर रहा है। BML की बात करें 2,500 रुपए चल रहा है और 5,470 रुपए का हाई लगाने के बाद में कंपनी 2,300 रुपए के आसपास में आई है।
तो क्या ये शेयर्स आपको लग रहा है? तो देखिए आप बहुत ध्यान से देखिए, बीएमएल अभी भी ओवरसोल्ड जोन में है और यहाँ से काफी अच्छी इसमें चाल आ सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है। अगर इस हाई से देखूं, अगर मैं इस हाई को देखने की कोशिश करता हूँ, ये हाई था हमारा मोटा मोटा 4500 रुपए, 4500 रुपए से 2300 रुपए, भैया ये भी 50% करेक्शन तो यहाँ से होगी। और यहाँ से अगर आप देखते हो 5400 से, तो ये करेक्शन बहुत ज्यादा बड़ी है, ठीक है। बीएल की बात देखो 273, बीएल ज्यादा नहीं गिरा, ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स के ऊपर में पीएलआई स्कीम्स आने वाली हैं और डिफेंस के अंदर में भी है कंपनी। 340 रुपए से स्टॉक गिरते गिरते ये स्टॉक भी 240 के आसपास आया, 100 रुपए साफ हो गए, 30% से ज्यादा ही करेक्शन इसमें हुई है। कोचिन शिपयार्ड की बात करो, ये भी मेन डिफेंस का स्टॉक है, 3000 रुपए का स्टॉक 1200 रुपए, मतलब 50% से भी सस्ता मिल रहा है। अब आपको कंपनी की एक कंपनी के फंडामेंटल्स आपको चेक कर रहे हैं। बीएचईएल, भैया बीएचईएल ने कमाल ही कर दिया, 330 रुपए से गिर के ये स्टॉक गिरते 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 आ गया। ये रेलवेज के अंदर भी है, डिफेंस के अंदर भी है, मल्टी बैगर कंपनी है, 175 के आसपास, आधा साफ हो गया, 50%, आपको 50% पे। और यहाँ पे देखिए डाइवर्जेंस भी दिखाई दे रहा है बीएचईएल के अंदर में, यहाँ पे लोअर लो बने हैं और यहाँ पे हायर लो इन आरएसआई, तो ये डाइवर्जेंस भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है। किसी तरह की बाइंग सेलिंग एडवाइस नहीं है, अपनी एनालिसिस करके ट्रेड लेना। शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया 150 रुपए के आसपास में चल रहा है। हाई कितना लगाया था स्टॉक ने? हाई लगाया 375 रुपए, 380 रुपए, 380 रुपए से स्टॉक गिरते गिरते ने लो बनाया 140 रुपए आसपास, मतलब 50% स्टॉक साफ हो गया। हम सोच रहे हैं कि पता नहीं स्टॉक और गिरेंगे क्या, कमाल के दीवाने हो भाई आप लोग। जब स्टॉक भाग रहा होता है तो भागती गाड़ी के पीछे चढ़ते हो, एक्सीडेंट का खतरा मोल लेते हो, गिरते हो, फैटल भी हो सकता है। यहाँ जो स्टॉक क्रैश कर रहे हैं, करेक्ट कर रहे हैं, उनके फंडामेंटल्स चेक करो, हो सकता है इसी मल्टी बैगर शामिल हो। मैसडॉक, भैया मसगांव डॉक कमाल की चीज है, ये भी देखिए 3000 रुपए की स्टॉक आपको गिरते गिरते कहां तक आया। इस स्टॉक ने जो लो बनाया है वो लो बनाया था हमारा यहाँ पे 1900 रुपए के आसपास में, और काफी अब स्ट्रेंथ दिखाने की कोशिश कर रहा है, बायर्स इसमें आने चालू हो चुके हैं। तनेजा एरोस्पेस की बात करें भैया, इस स्टॉक ने क्या जबरदस्त पुल बैक दिया है। एक टाइम पे 700 रुपए का शेयर, 700 रुपए का शेयर गिरते गिरते 216 रुपए, इससे ज्यादा करेक्शन की उम्मीदें मत लगाइए। अगर आप सोचे 700 का शेयर वापस 70 रुपए आ जाएगा, इतने भी नसीब वाले आप नहीं है, ठीक है। 218 रुपए से 295, 3 दिन के अंदर अंदर में पुल बैक आया। आपको सिंपल सी चीजें आरएसआई के ऊपर लर्निंग की वीडियो मैंने आपको बना के दी है, कितने सिंपल तरीके से समझाता हूं। तब भी अगर आप ओवरसोल्ड जोन में रिस्क नहीं ले सकते तो क्या ही रिस्क लोगे भाई तुम लोग, है ना। फिर तो टिप के चक्कर में पड़े रहो। एससीआईएल शिपिंग कॉर्पोरेशन की दूसरी कंपनी है, ये भी 46 रुपए आ गई, 100 रुपए से, बोले 50% ये भी साफ होगी। भारत फौज की बात करें 1070 रुपए, फोर्जिंग कंपनी है, बहुत जरूरी है। ये भी ऑलमोस्ट 1900 रुपए का स्टॉक था, 1900 रुपए का स्टॉक 900 रुपए का, 1000 रुपए के आसपास में आया। और करेक्शन क्या लोगे। और इसके बाद में मेरी एक और लिस्ट है डिफेंस की एंसिलरीज, इसके ऊपर देखिए एमटा टेक है 1300 रुपए, ये कहां से गिरते गिरते आया है, बहुत ध्यान से देखिएगा भैया। एमटा टेक को हो देखो 1300 रुपए आ गया, और ये स्टॉक गिरते गिरते 3000 रुपए से गिरते गिरते 1300 रुपए आ गया। ओवरसोल्ड जोन के आसपास ही वापस बाइंग आई है। एक्स्ट्रा माइक्रो को देखो भाई, 1000 रुपए से गिरते गिरते स्टॉक 580 रुपए, 40-50% के आसपास। एक्साइड इंडस्ट्री, इसके बिना क्या करोगे, ये गाड़ियों की तो बैटरी बना रहा है, डिफेंस की भी बैटरी बना, डिफेंस के लिए बहुत बड़े तौर पे एक्साइड काम कर रहा है। 600-700 रुपए की चीज 350 मिल रही है, 50% पे आप सोच रहे हो, सोचते रहो। डेटा पैटर्न्स 3600 रुपए की चीज 1400 रुपए में, भारत फोर्ज 1800-1900 की चीज 1000 रुपए में, तनेजा एरोस्पेस हमारे डिस्कस कर चुके हैं, मिश्र धातु निगम मिडानी 500 रुपए की चीज 250 रुपए में, ये सब ओवरसोल्ड जोन में पड़े हुए स्टॉक्स हैं। सोलर इंडस्ट्रीज 9300 रुपए, 13-14 रुपए का स्टॉक था एक टाइम पे, देखिए ये 13,000 मोटा मोटा 300 रुपए, 13,300 का स्टॉक आके 8,000 के आसपास में, इसमें भी काफी 30% के आसपास की करेक्शन किया है। आइडिया फोर्स देखो भाई 900 रुपए का स्टॉक 360 रुपए, ओवरसोल्ड जोन में पड़ा हुआ है। यहाँ पे भी एक डाइवर्जेंस आना चालू हो गया है, बायर्स आने चालू हो गए, लोअर लो बन रहा है और आरएसआई में हायर लो बनना स्टार्ट हो गया है। ये देखो भाई साहब, ऐसा कोई स्टॉक नहीं है जिसके अंदर में आपको डाउनफॉल ना हो, करेक्शन ना हो। जब मार्केट क्रैश करती है कोविड के टाइम पे, या सब प्राइम क्राइसिस 2008 के आसपास में, या आईटी के टेक बबल के टाइम पे, आपको उस समय भी स्टॉक 70% 60% क्रैश होते दिखाई दिए थे। यहाँ पे कोई वजह नहीं दिखाई दे रही, कोई बहुत मेजर वजह नहीं दिखाई दे रही। रुपए का महंगा हो जाना इतना भी खतरनाक नहीं है बाजार के लिए, ना कि जो यहाँ पे सबको दुनिया बेच के भागे। इतने सारे एक्सपर्ट्स हैं जो कह रहे हैं इंडिया अभी अंडर वैल्यूड हो गया है। कोविड के टाइम के प्राइस के हिसाब से अगर देखें तो यहाँ पे इंडिया अट्रैक्टिव दिखाई दे रहा है। काफी सारे फंड हाउसेस इंक्लूडिंग मॉर्गन स्टैनले ने कहा है कि इंडिया अट्रैक्टिव दिखाई दे रहा है। और एक और चीज, एफआईज लगातार बेच रहे हैं, डीआईज के पास भी 2-3 लाख करोड़ रुपए बैठे हुए हैं, पड़े हुए हैं अभी, ठीक है ना। और साथ में एसआईपी की बुक भी क्लोज नहीं हुई है, एसआईपी चल रही हैं। मार्च के महीने तक हम टैक्स लॉस हार्वेस्टिंग भी करते हैं इंडिया के अंदर में, ये ध्यान रखिएगा। तो वो क्यों फायदा नहीं उठाएंगे। 50 के शेयर को 500 लेके गए, 500 के शेयर को वापस 400, 300, 200 लेके आ रहे हैं। 50 से अभी भी 200 में, अभी भी उनका पैसा 4 गुना है। यहाँ से फिर माल लेके जाएंगे, फिर उसको 800, 900, 1000 करेंगे। यही एफआईज का गेम है।
वो जो लॉस बुक कर रहे हैं वो लॉस उनके टैक्स लॉस हार्वेस्टिंग में काम आने वाला है। अब बाजार की साइकोलॉजी समझ के देखिए, बड़े इन्वेस्टर्स को सोचिए कैसे काम करते हैं। अगर ट्रेडिंग सट्टे में पड़े रहेंगे तो बाजार से पैसा नहीं बना पाएंगे। अंत में फिर से कहना चाहूंगा, किसी तरह की बाइंग सेलिंग एडवाइस नहीं थी। अगर आपको अच्छा लगा हो जो ठीक है दोस्तों शेयर कीजिए। अगर अच्छा लगा हो, मुझे पैसे नहीं मिलते शेयरिंग करने के लिए, उसमें से अगर कुछ मिलेंगे तो 54 आपसे क्या बांटने वाला हूं, है ना। आपको इतना अच्छा ज्ञान इतने सिंपल शब्दों में दे रहा हूँ, आई थिंक वही आपके लिए काफी है। लर्निंग करते रहिए, अर्निंग की तरफ ध्यान मत दीजिए। दूसरे की थाली में घी ज्यादा दिखाई देता ही देता है। ठीक है, बाय, जय हिंद।